बर्फबारी के बाद श्रीनगर जिला में पैदा शुदा सूरत हाल का आज खुद मुआयना करने के लिए इस वक्त SMC श्रीनगर के कमिश्नर साहब आज खुद ज़मीनी सतह पर है। सर, कहाँ कहाँ का आपने मुआयना किया और क्या ज़मीनी सूरत हाल पाई? अभी जो बर्फ़बारी की प्रोडिक्शन थी, काफ़ी हेवी बर्फ़बारी की प्रोडिक्शन थी, हमारी तैयारियां तो हिसाब से पूरी थी। बर्फ़बारी उतनी ज़्यादा नहीं हुई, पर ये वाली जो बर्फ़बारी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि ये ड्राई स्नो कम है, थोड़ी सी ये आइसी है और उसकी वजह से पानी जमा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो क्लियरेंस तो साथ साथ में चलता रहा, वो तो सुबह हमारा 1 बजे तक मोस्टली हम 99% क्लियर कर चुके थे। बट अब जो है एक चैलेंज रहता है वो डी वाटरिंग का है, यानी कि पानी कहीं जमा ना होए, उसके लिए हम लोगों के जो डी वाटरिंग स्टेशन हैं उनको एक्टिव रखना होता है। तो उन्हीं का हम एक बार इंस्पेक्शन कर रहे थे और हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। हमने अभी रिसेंटली लगभग 45 डी वाटरिंग स्टेशन जो अपग्रेड किए हैं, उनमें पावर बैकअप रखा हुआ है। और अभी हम देख रहे थे कि अभी फुल कैपेसिटी पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी उतना ज़्यादा नहीं है, पर अगर चलाना भी पड़े तो हम लोग अप टू मोर देन 3 लाख लीटर्स पर सेकेंड पानी पंप आउट करते हैं। सर, जो पानी की निकासी का बंदोबस्त रखा गया था, क्या सारा ढंग से काम कर रहा है? कहीं भी बिल्कुल सारा सही ढंग से काम कर रहा है और ये हमारा जो अभी डिवाटरिंग स्टेशन आपने देखा सब पूरी तरह से फंक्शनल है। इनफैक्ट बंद करना पड़ रहा है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा पानी नहीं है। और दूसरा जो हमारे पंप्स होते हैं, मोबाइल पंप्स, उनको हम लोग अलग अलग जगहों पर स्टेशन करते हैं जहाँ ज़रूरत है। और सुबह कुछ जगहों पे क्योंकि ड्रेन प्लग हो जाती है, बर्फ़ की वजह से थोड़ा ड्रेन का जो इनलेट होता है बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमें सकर मशीन भी लगाने पड़े, वो भी हमने लगाए। तो पूरी सिचुएशन अलग है। CRC के पास वाला जो एरिया है वहाँ पर जरूर चेक लगाने की जरूरत पड़ती है, क्या उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है? देखिए, ये हमारे अभी भी कुछ ऐसे डिवाटरिंग स्टेशन हैं एक दो जिनमें अभी हमें अपग्रेड करना है और जहाँ पे अभी वैसा इशू था तो वहाँ हमने मोबाइल तो ऐसा ब्रॉडली चीज़ें मैनेजेबल है, आने वाले टाइम में वो भी अपग्रेड हो जाएगी। सर, 2014 के सैलाब के बाद डिवाटरिंग को लेकर खासकर एक बड़ा मंसूबा बताया जा रहा था कि बनाया जाएगा, उस पर क्या उस पर कोई काम हो रहा है? बिल्कुल, इसी पे ही हमारे 45 डिवाटरिंग स्टेशन अपग्रेड हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये जो हमारा डिवाटरिंग स्टेशन है पीछे, ये हाई फ्लड लेवल से जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था उससे ऊपर बनाया गया, बिल्कुल नया बनाया गया। पुराने वाले का भी आप कैप्चर कर सकते हैं कि पहले कैसे दिखते थे, वो टिन शेड में होते थे। तो अब ये नए बनाए गए हैं और इसमें हमारे पावर बैकअप वगैरह रखा गया है ताकि इवन इन केस ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल भी कोई इशू ना आए। सर, जिस तरह पिछली दफ़ा बर्फबारी हुई तो तनकीद का निशाना महकमे को बड़ा बनाया गया, क्या आपकी बार उसकी पूरी तैयारी थी और आने वाले वक्त में जो प्रेडिक्शन है उसको लेकर किस तरह की तैयारी? मैं तो नहीं मानता कि तनकीद का निशाना था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। खासतौर पर जो हमारा वर्क फोर्स जो ग्राउंड पर होती है वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। वो अर्ली मॉर्निंग लगे रहते हैं और आप अगर पिछले 2 दिन देखेंगे तो वो अपने दफ्तरों में स्टेशन थे, जितने हमारे जो भी हमारे वर्क फोर्स हैं और मशीनरी लेके, और आज भी सुबह से अर्ली मॉर्निंग से वो कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा, पिछली बार भी हमारा स्नो क्लियरेंस रहा और इस बार अंदरूनी सड़कों को लेकर ज़्यादातर अंदरूनी सड़कों में जो हमारी लगभग 6000 सड़कें और में जो मैनुअल है इनमें प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब जहाँ जहाँ से ग्रीवेंस आती है वहाँ पे भी हम लोग डाइवर्ट करते हैं। तो हमारी मैनुअल क्लियरेंस होती है, उसका एक स्पीड होती है कि कितने टाइम में हो सकेगा। तो पिछली बार भी हमने जो सुबह जो जहाँ क्लियरेंस शुरू हुई तो मोस्टली हमारी टर्शी जो सड़कें थी 7-8 घंटे में मैक्सिमम, कहीं पे अगर 9-10 घंटे लगे हों, उससे ज़्यादा नहीं लगे थे। और प्राइमरी सड़कें हमारी विदिन 3 to 4 आवर्स क्लियर हो गई थी। तो यही हमारा टाइम फ्रेम है। इसको और आने वाले टाइम में हम और मशीनें प्रोक्योर कर रहे हैं जो मैनुअली चलाई जा सकती हैं, जिनसे थोड़ा और फास्ट होगा, इन चीज़ों को और बेहतर करेंगे। बट बहुत अच्छा काम किया हमारे जो मुलाजिम हैं, जो लोग इसमें लगे हुए थे, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से स्नो क्लियरेंस का काम रहा है और इसको और इम्प्रूव करते जाएंगे। अक्सर सर, खासकर शहर खास की अगर हम बात करें, अंदरूनी सड़कें बहुत कंजस्टेड रहती हैं और शाम को वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं। जब बर्फबारी होती है तो ऐसी सूरत में बर्फ़ साफ़ करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या उसके लिए कोई लाइजमन अपनाया जा रहा है ताकि इस तरह की सूरत हाल ना हो? ये लास्ट टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि जब हमने अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बर्फ़ भी अचानक थी और कुछ एडवाइजरी हमने दी थी, उनमें से ये एडवाइजरी थोड़ी सी लेट हो गई कि जो सड़कें हैं वो पार्किंग से क्लियर रखें। तो सुबह कई बार जहाँ पे हमारी मशीनें गई तो वहाँ पे जब पार्किंग थी और मशीन अंदर नहीं जा पाई तो उनको फिर टर्न करना पड़ा और फिर वो बहुत लेट वहाँ पे आ पाती है। वो कुछ एक इशूज़ थे जो इस बार वेल कोऑर्डिनेटेड रहे। इस बार हमारे जो ग्राउंड के स्टाफ है उन लोगों ने पहले ही निकल के एक तो लोगों को अवेयर किया हुआ था कि ये स्पेस बना के रखें जो क्रिटिकल सड़कें हैं वहाँ पे, और वो स्पेस भी बनी हुई थी और टाइमली ये लोग कर पाए। सर, चूँकि आप श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO भी हैं, खास चीज़ ITMS बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, लेकिन क्या वजह आन पड़ी कि कुछ ही दिनों के बाद इसके सॉफ्टवेयर में परेशानी को भी? ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर में परेशानी है। ये
देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं, हमेशा चीज़ें अपग्रेड होती रहती है, नहीं होती रहती है। सॉफ्टवेयर में ऐसा उतना कोई इशू नहीं है। हाँ, कैलिब्रेट कर रहे हैं अभी, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उसको, हमारे जो रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं उसके साथ। अभी कुछ जगहों पे फंक्शन होनी बाकी थी, तो जैसे अभी वो वायलेशन दिखा रहा है, रेड लाइट वायलेशन, बट वो अभी ट्रैफिक लाइट वहाँ पे नहीं है। और एनी हाउ ये जो सिस्टम है इसका तरीका यही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, ये AI बेस्ड, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इनिशियल फेजेस में जब ये चलानिंग वगैरह कर रहा है तो इसको साथ में फिल्टर करना पड़ता है। ये सब जगह होता है, एवरी सिटी हैज दिस। तो जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक पुलिस का, वो फिल्टर आउट करता है कि कौन सा चलान बाकी बनता है, कौन सा नहीं बन रहा है, और उस तरह करके चलान देना होता है। तो ये चीज़ें कैलिब्रेट होती रहती है। कब तक एक्सपेक्टेशन से ये पूरी फंक्शन? ये रेगुलर प्रोसेस है, ये फुली फंक्शनल है अभी। और ये जो इम्प्रूवमेंट्स है ये दिन ब दिन और बेहतर होता जाता है। या आपने सिस्टम एक बार लगा दिया, ऐसा नहीं है कि वो हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें उसको देखना पड़ता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब बात करने के लिए आपका बहुत अच्छा। तो नाज़रीन, आप थे श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, जिनके साथ हमने बर्फबारी के बाद पैदा किया सूरत हाल और खासकर ITMS के ताल्लुक से बात की। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन मुस्तफा खान के साथ में जुबैर कुरैशी।